नमस्कार प्रिय मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। प्रिय मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जिसकी हर विद्यार्थी को अपने शिक्षा के दौरान बहुत ज़रूरत पड़ती है और ऐसा हर विद्यार्थी का सपना होता है जीवन में कि वह सरकारी नौकरी को हासिल करे। जी हाँ प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के मजबूत योग कैसे निर्मित होते हैं और यदि समय रहते अगर विद्यार्थी जीवन काल में अगर समय से अगर उसको सही दिशा निर्देश मिल जाएं और वह अपना जो कार्य है वो उसी क्षेत्र में अगर अपनी शिक्षा जो है अगर उसी क्षेत्र में अगर वो शुरू कर दे तो सरकारी नौकरी के पूरे पूरे योग बनते हैं और ऐसे जातक को सरकारी नौकरी मिलती है। तो प्रिय मित्रों, आज हम जानते हैं किसी भी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के प्रबल योग कैसे बनते हैं। प्रिय मित्रों, सबसे पहले हम ये जान लें कि सरकारी नौकरी के कारक ग्रह होते कौन से हैं। तो सरकारी नौकरी के कारक ग्रह सबसे पहले हैं सूर्यदेव, जो कि अथॉरिटी और सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। पूरे संसार में जितनी भी सरकारें बनती हैं अलग अलग देशों में, किसी भी देश में, वहाँ सूर्य ग्रह के नेतृत्व में ही उन्हीं के नियंत्रण में ये संभव हो पाता है। इसके बाद में दूसरे जो सबसे शुभ ग्रह हैं वो हैं गुरु बृहस्पति, तीसरे मंगल देव। ये तीन ग्रह ऐसे होते हैं जो सरकारी नौकरी में आपके बहुत सहायक होते हैं। अगर ये मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं जन्म कुंडली में तो ऐसा जातक अगर प्रयास करे तो उसे सरकारी नौकरी अवश्य मिलती है। तो प्रिय मित्रों, अब हम देख लेते हैं कि सूर्यदेव व्यवस्थित कहाँ हो जन्म कुंडली में जो ये प्रबल योग को निर्मित करते हैं। तो प्रिय मित्रों, आइए देखते हैं कि यदि सूर्य किसी भी जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव में अगर विराजमान है, यदि सूर्य पंचम भाव में विराजमान है, सूर्य दशम स्थान में विराजमान है या सूर्य भाग्य भाव में विराजमान है या सूर्य एकादश में विराजमान है और यदि ये मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, जैसे या तो अपनी खुद की राशि में बैठे हों या अपनी उच्च राशि मेष में बैठे हों, जैसे यहाँ 1 नंबर लिखा हो और सूर्य यहाँ विराजमान हो जाए, या 1 नंबर यहाँ लिखा हो सूर्यदेव विराजमान हो जाए, या 1 नंबर यहाँ लिखा हो सूर्य विराजमान हो जाए, 1 नंबर यहाँ लिखा हो सूर्य विराजमान हो जाए, या 1 नंबर यहाँ लिखा हो सूर्यदेव विराजमान हो जाए, तो ये आप मान के चलिए कि ये आपके 70% चांस हो गए हैं कि आपको सरकारी नौकरी के क्षेत्र में अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको सरकारी नौकरी मिलने के प्रबल चांसेस हो जाएंगे। अब इससे भी मजबूत योग कब निर्मित होगा? ये तो अकेले सूर्यदेव हो गए। अब इससे भी मजबूत योग कब निर्मित होगा? जैसे यहाँ बैठकर मंगल की दृष्टि और पड़ जाए कर्म स्थान पर, या यहाँ बैठकर मंगल जो है दशम स्थान को देख लें, सूर्य को देख लें, तो ये एक मजबूत स्थिति हो जाएगी। यहाँ मंगल विराजमान हो जाए तो ये एक मजबूत स्थिति बन जाएगी सरकारी नौकरी की। ठीक है, ऐसा जातक अगर प्रयास करेगा तो मैं 100% श्योर हूँ कि उसकी सरकारी नौकरी लगेगी। लेकिन बस एक बात ध्यान रखने योग्य है, वो ये है कि सूर्य जो हैं वो नीच राशि तुला के नहीं होने चाहिए। पहली बात, सूर्य पाप प्रभाव में ना हो और दशम स्थान पर राहु की या दशम स्थान पर राहु की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, या दशम स्थान पर राहु मौजूद ना हो। जैसे यहाँ पर ये राहु यहाँ नहीं होना चाहिए या राहु यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर राहु यहाँ विराजमान है या यहाँ विराजमान है तो सरकारी नौकरी के योग तो बनेंगे, लेकिन ये कन्फर्मेशन नहीं होगी कि ये सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। मैं कन्फर्मेशन क्यों मजबूत योग की क्योंकि यहाँ बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर राहु की दृष्टि दशम स्थान पर नहीं होनी चाहिए और खुद राहु यहाँ मौजूद नहीं होने चाहिए, तो ये प्रबल योग बन जाएगा।
आइए प्रिय मित्रों, अब देख लेते हैं कि दूसरा वो कौन सा योग है जिसमें सरकारी नौकरी मिलने के प्रबल चांस हो जाते हैं। दोस्तों, यदि यहाँ गुरु बृहस्पति विराजमान है और यहाँ सूर्य विराजमान है, ये सरकारी नौकरी का प्रबल योग है। लेकिन बस एक चीज है कि क्योंकि यहाँ दसम स्थान पर गुरु विराजमान है, तो ऐसा व्यक्ति की जो सरकारी नौकरी लगेगी वो शिक्षा के क्षेत्र में लगेगी। लेकिन क्योंकि सूर्य से दृष्टिपात है, सूर्य की दृष्टि गुरु के ऊपर है, तो ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत नाम कमाएगा अगर सूर्य की दृष्टि यहाँ पर है। तीसरा योग, यहाँ पर मंगल स्थित हो, दसम स्थान पर मंगल कुलदीपक योग बनाते हैं और काल पुरुष की कुंडली में ये 10वां घर है, मकर राशि का है, तो यहाँ मंगल को दिशा बल मिलता है। तो अगर यहाँ मंगल मौजूद है और सूर्य की दृष्टि मंगल के ऊपर है, तो ये भी एक मजबूत योग है सरकारी नौकरी का। 3 योग हो गए। इसके बाद में देखते हैं यहाँ भाग्येश बैठ गए हैं। भाग्येश कोई भी हो सकते हैं, जैसे इस जन्म पत्री में मान लेते हैं शुक्र भाग्येश है, तुला राशि में बैठे हैं, तो आप ये कन्फर्म मानकर चलिए, कन्फर्म है कि ऐसा व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगेगी। बस एक चीज हो जाए कि भाग्येश की दशा उसके विद्यार्थी जीवन में और आ जाए, यहाँ बैठे शुक्र हों और जब वो पढ़ाई कर रहा हो उस समय उसकी इनकी दशा और चल रही हो, भाग्य का साथ और मिल रहा हो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत विद्वान भी होगा, बहुत होशियार होगा अपने क्षेत्र में। तो अगर भाग्येश की दशा मिल जाए और ये योग निर्मित हो जाए, सरकारी नौकरी कन्फर्म है, लग जाएगी सरकारी नौकरी। इसके बाद में गुरु, यदि गुरु लग्न में मौजूद हो, गुरु लग्न में हो और अपनी अमृत दृष्टि, क्योंकि लग्न में होंगे तो ये अपनी 9वीं दृष्टि से भाग्य को देख रहे होंगे, भाग्य को बढ़ाएंगे। इनकी जो नवम दृष्टि होगी, एक तो पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, इनकी जो ये 3 दृष्टियां हैं, इनकी ये नवम दृष्टि भाग्य पर होगी, तो ये भाग्य को मजबूत करेंगे। और यहाँ से सूर्य या यहाँ विराजमान हो जाए या सूर्य यहाँ विराजमान हो जाए, ये 2 ग्रह गुरु भाग्य को देख रहे हो और सूर्य दशम स्थान पर मौजूद हो, सरकारी नौकरी के बहुत प्रबल योग बनेंगे। ठीक है, इसके बाद में गुरु हो गए, इसके बाद में गुरु सूर्य की दृष्टि हो गई। ठीक है, गुरु सूर्य हो गए, सूर्य मंगल हो गए साथ में। तो ये प्रिय मित्रों ऐसे कुछ प्रबल योग हैं जिनके द्वारा आदमी की सरकारी नौकरी लगनी लगभग तय हो जाती है। ठीक है, और यदि भाग्येश का भी सपोर्ट अगर जातक को अपने विद्यार्थी जीवन में अगर मिल जाता है, विद्यार्थी जीवन काल में मिल जाता है, तो ये सोने पे सुहागा होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंचे पद पे भी पहुंचता है और बहुत ऊंचे पद पे पहुंचने के बाद में बहुत ख्याति भी कमाता है। भाग्येश की दशा मिल जाए और सूर्य दशम में हो या सूर्य चतुर्थ भाव से संबंध बना रहे हो, इतना हो जाए, भाग्येश हो जाए, सूर्य या तो चतुर्थ में हो या दशम में हो, या फिर सूर्य अगर चतुर्थ में है और गुरु की दृष्टि भाग्य पर पड़ जाए, ठीक है, तो ये बहुत अच्छे योग बनते हैं। आइए अब देख लेते हैं, एक हम उदाहरण के तौर पर एक ऐसी जन्मपत्री देखते हैं जो एक जातिका की जन्मपत्री है और जातिका ने पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया है और जातिका एक बहुत अच्छे पद पर विराजमान है और जातिका आईएएस में भी क्वालिफाई हुई है। पीसीएस इस समय है, आईएएस के पेपर को क्वालिफाई कर चुकी है और प्रयासरत है आगे और भी उच्च पद की। तो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से योग जन्मपत्री में निर्मित होते हैं जिससे व्यक्ति इस स्तर तक पहुंच जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो प्रिय मित्रों, ये उदाहरण के तौर पर एक जन्मपत्री है
जो कि एक PCS जातिका की है। और आइए देखते हैं कि कुछ ऐसे योग जिसमें जातिका को इस पद पर पहुंचाया है। ऐसे जन्म कुंडली में वो कौन से योग निर्मित हो रहे हैं जिससे जातिका को इतना उच्च पद मिला और जातिका आगे भी जीवन में बराबर निरंतर प्रगति कर रही है और उच्च पद की और भी तैयारी कर रही है। तो प्रिय मित्रों, यह एक कुंभ लग्न की जन्मपत्री है। आप देखिए कि इसमें सूर्य जो है दशम भाव में विराजमान है और मंगल देव सप्तम भाव में विराजमान है। जातिका को इस समय सूर्य की महादशा लगी है और जातिका को इसी वर्ष PCS में चयन प्राप्त हुआ है। प्रिय मित्रों, इस जन्मपत्री में आप देखेंगे कि सूर्य की इनको महादशा चल रही है। इससे पहले इनको शुक्र की, जो कि भाग्येश बनते हैं, उनको 20 वर्षों की शुक्र की महादशा मिली है अपने जीवन काल में। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सूर्य की महादशा में इनको PCS में चयन हुआ है। ठीक है, और सप्तम भाव में मंगल विराजमान है, जो 1, 2, 3 अपनी चौथी दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं। खुद कर्म भाव में सूर्य विराजमान है, जो कि अथॉरिटी के कारक है। ठीक है, और इस जातिका को जीवन में शुक्र की महादशा मिली। शुक्र नवम भाव को स्वामी होकर नवम भाव में ही विराजमान है। वहाँ ही गुरु स्वराशिस्थ होकर अपने एकादश भाव में बैठे हुए हैं। तो और आप देखेंगे कि सूर्य और मंगल का आपस में राशि परिवर्तन भी है। तो ये एक प्रबल योग बन जाता है कि जातक जो है या जातिका है वो उच्च पदस्थ होगा जीवन में और उसका जीवन बहुत ही प्रभावशाली रहेगा, जीवन में बहुत तरक्की करेगा। तो ये थी एक उदाहरण कुंडली। यदि आपकी जन्म कुंडली में भी कुछ इस तरीके के योग हैं तो आप सरकारी नौकरी में प्रयास अवश्य करें। ईश्वर की कृपा से और कृष्ण जी की कृपा से, कृष्ण भगवान कृपा से ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी अवश्य प्राप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे।